बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक बड़ी अपडेट के साथ। देखिए, बिग ब्रेकिंग ये है कि अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। ठीक, अब देखो, ये तो पहले भी नियम था लेकिन उतनी सख्ती के साथ प्रयोग में नहीं ले आया गया था। लेकिन अब जो आपकी अकादमिक परिषद की बैठक हुई उसके बाद ये इस पर एकदम सतर्कता बरती गई है। और इसकी पूरी अपडेट क्या है, क्या इसका जो अगर नहीं उपस्थित रहोगे तो क्या आपका जो इसमें हानि होने वाली है, क्या आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर बीमार पड़ जाते हैं या कोई अन्य आपकी समस्या आ जाती है और तब आप अनुपस्थित रहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस रहेगा। तो पूरी चीज़ समझाने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो अंत तक देखना। और चैनल में पहली बार आए तो भैया सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर एक अपडेट मिलती रहेगी। कोई भी सवाल होगा तो इसे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और सुनो, अकादमिक परिषद की जो बैठक हुई है उससे संबंधित एक PDF जारी की गई जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय को लिखा गया है। ठीक है, वो PDF मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में अपने डाल दी है, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और उस PDF को पूरा पढ़ लो। उस PDF के जितने महत्वपूर्ण अंश थे उसको कल ही मैंने कम्युनिटी के पोस्ट पे अपलोड कर दिया है, तो कम्युनिटी की पोस्ट पे एक बार देख लो जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से पता चल सकें। देखो, यहाँ लिखा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय अनिवार्य कर दिया गया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र से सभी छात्रों के लिए न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। विश्वविद्यालय से संबंधित सभी विभागों और संस्थानों में इस नए नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। देखो, चाहे मेन कैंपस हो चाहे एफिलिएटेड कॉलेज हो, ठीक है, अब सगल जो है आपकी 75% उपस्थिति अनिवार्य है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, मान लो किसी कोर्स में 60 सीट हैं, किसी विषय में 100 सीटें हैं, इसमें 60 बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, 40 बच्चे नहीं आते हैं। उनका उद्देश्य क्या था? केवल डिग्री लेने का, केवल डिग्री लेने का मेन कैंपस का या इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कॉलेज से या कैंपस से। ठीक, और वो सब केवल डिग्री के लिए जो है बस एडमिशन ले लिए, लेकिन आते नहीं है रेगुलर ना। उनका पढ़ना उद्देश्य, वो केवल या तो कोचिंग करते हैं या इधर उधर भटकते रहते हैं, वो कॉलेज में क्लास नहीं करने आते हैं कैंपस में। तो देखो, कोई शिक्षक, कोई भी प्रोफेसर जब जा रहा है कॉलेज में, अब मान लो यहाँ कुल मिला के मान लो 100 बच्चों के लिए सीटें हैं, ठीक है, अब यहाँ 60 बच्चे ही उपस्थित है, 40 नहीं उपस्थित हैं। लेकिन प्रोफेसर जो चीज़ें कहते हैं नहीं, जो पढ़ाते हैं, वो जब जो पढ़ने वाला बच्चा है वो सोचता है कि वहाँ कैसे पहुँचे, लेकिन मेन कैंपस में तो कॉलेज के बच्चे आ नहीं सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो योग्य बच्चे होते हैं वो इससे मिस कर जाते हैं, इस शिक्षा से, यहाँ की जो लाभ है, फैसिलिटीज़ है, उससे मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 40 बच्चे जिनको कभी क्लास नहीं करना, वो पहले सीट ले चुके हैं, चाहे वो SC वाले हों, ST वाले हों या अन्य जनरल, AWS OBC वाले हों, जिनका उद्देश्य मात्र डिग्री लेना है। तो उनके लिए देखो, मैं पहले ही चीज़ कह दे रहा हूँ, अगर आपका उद्देश्य डिग्री लेना मात्र है तो आप प्राइवेट कर लो। देखो, ठीक है, यूनिवर्सिटी से प्राइवेट भी होता है, आप प्राइवेट कर लो, आपको डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको जो है कैंपस में नहीं अगर कार्य करना है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्राइवेट लो। और अगर करना है तो 75% तो उपस्थिति अनिवार्य है, अब तो आना ही पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ देखो, यह निर्णय छात्रों की अनियमित उपस्थिति के बारे में चिंताओं के जवाब में लिया गया तथा जो उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और भागीदारी को प्रभावित करता है। अकादमिक परिषद ने शैक्षिक मानकों को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने की लगातार उपस्थिति के महत्व पर जोर दिया कि छात्रों को उनके शैक्षिक कार्यक्रमों का पूरा लाभ मिल सके। अब देखो, उसी का एक जो पूरी PDF है ना, तो उसी का ये एक कटिंग है, तो PDF को पूरा पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। अब यहाँ देखो, यह विनियमन विश्वविद्यालय द्वारा अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS के कार्यान्वयन का हिस्सा है। यही वाली PDF मैं बोल रहा हूँ, जिसमें डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शामिल। नया नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के दिशा निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम, अगर नहीं रहेगा तो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, वो देखा जाएगा पहले 75% उपस्थिति है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपका फिर एडमिट कार्ड या जो है आपको जारी नहीं किया जाएगा, नोड्यूल नहीं लगाया जाएगा। ये सब चीज़ें आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में देखो 90 शिक्षण दिवस होते हैं, जिसमें परीक्षा अवधि शामिल नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जो एग्ज़ाम शेड्यूल होता है उसमें उसके अंतर्गत नहीं आता। अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रत्येक पेपर या पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से कम 75% उपस्थिति होनी चाहिए। हालांकि यदि कोई छात्र बीमारी जैसे अपरिहार्य परिस्थिति के कारण इस आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहा है तो वह 20% तक की उपस्थिति को माफ़ किया जा सकता है। यानी 75 में से 20 घटा दीजिए तो आपको हो जाता है 55% आपको चाहिए, फिर भी 55% चाहिए। ठीक है, यह माफ़ी डीन या विभागाध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करती है। अब ये 20% मिल ही जाए, ये किस पे? HOD पे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पर निर्भर करती है। आपका जैसे जो आपके विभाग होंगे उनके विभागाध्यक्ष होंगे उनके ऊपर, बशर्ते कि छात्र वैध चिकित्सा दस्तावेज या अन्य उचित आधारों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करें। ठीक है, तो आप वही है कि जैसे जो बनवाते हैं आप उसको बनवाइए, तब जाके जो है डॉक्टर से लिखित रूप में कि हाँ हम इतना जो है बीमार पड़े थे। ठीक, तो फिर वो चीज़ों के माध्यम से फिर आपका कल्याण कहीं ना कहीं होगा, नहीं तो फिर
होगा नहीं। अब देखो नीचे लिखा हुआ है नीति अध्यादेश फिलहाल इतने इतने के खंड के तहत जो है ये लिखा हुआ है छात्रों संकाय सदस्यों को नए नियमों के बारे में सूचित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने उपस्थिति रिकॉर्ड की सख्ती से निगरानी करने के लिए उपाय किए हैं। विश्वविद्यालय की उपस्थिति का पालन न करने पर छात्रों को उनकी परीक्षाओं में बैठने से रोका जा सकता है, जिससे उनकी शैक्षणिक प्रगति प्रभावित हो सकती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सभी छात्रों से इन नियमों का पालन करने और अपने लिए उपलब्ध शैक्षिक अवसरों को पूरा करने लाभ उठाने का आग्रह करता है। प्रशासन का मानना है कि समग्र शिक्षा और शैक्षणिक सफलता के लिए नियमित उपस्थिति बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत सही बात है। तो हम आशा करते हैं कि आप भी अपनी 75% क्या 90% उपस्थिति विश्वविद्यालय में दर्ज कराएंगे। आप विश्वविद्यालय तभी किसी दिन अवकाश लीजिएगा जिस दिन आपको बहुत ज़रूरी काम रहे, क्योंकि शिक्षा का हर एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रोफेसर के हर एक वचन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जितना आप मिस करेंगे कहीं ना कहीं आप अपने उज्ज्वल भविष्य से एक कदम उतनी दूरी बनाएंगे। तो लगातार विश्वविद्यालय जाइए, कैंपस में क्लास करिए, कॉलेज से हैं तो कॉलेज में क्लास करिए। कोई भी चीज़ अच्छा या ख़राब नहीं होता है। लोग बच्चे कैंपस के पीछे ज़्यादा भागते हैं कि कैंपस भी अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कॉलेज में जाइए। ठीक है, लगातार जुड़े रहे मेरे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर के साथ पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।